अंजुमन कमेटी। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छा परिंदों की ज़ात है, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि सामाजिक सौहार्द जेपी भाई पटेल का जो सबूत दिए, समरसता का सबूत दिए, हिंदुस्तानी तहजीब गंगा जमनी जिसको कहते हैं, उस तहजीब को इन्होंने मेंटेन किए, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं चाहूँगा ये मेंटेन होनी चाहिए हिंदुस्तान में। मेरा पिया से दिल यहाँ जो लगाते हैं, इसी विष्णुगढ़ में रह के वो मज़े जन्नत के पाते हैं। और तस्वुर देखना हो एकता तो विष्णुगढ़ में देखो, यहाँ हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाते हैं। जोहार। देखिए हम विष्णुगढ़ में यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध एक मज़ार शरीफ है, दाता मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका आज 100वां उर्स है और बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और यहाँ मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल भी यहाँ पर चादरपोशी करने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने बड़े ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर चादर पेश की और वो चले गए। और भीड़ देख सकते हैं, यहाँ की कवाली भी हो रही है और लोग यहाँ पर ज़ायरीन यहाँ उपस्थित हैं, श्रद्धालु जितने हैं बाबा के चाहने वाले बड़ी दूर दराज से यहाँ आए, क्योंकि ये विष्णुगढ़ प्रखंड का एक ऐतिहासिक कहा जाए, क्योंकि मज़ार शरीफ में सबसे पुराना अगर मज़ार कहीं या इस एरिया में है तो विष्णुगढ़ का यही दाता मज़ार मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। क्योंकि आज ये 100 वर्ष पूरे हुए मज़ार मिलने के बाद से, इसके बताया जाता है कि इसके पूर्व में कितना पहले से यहाँ बाबा आए हुए थे, क्योंकि राजा के टाइम में ये बाबा यहाँ विष्णुगढ़ आए थे। लेकिन ये आशा है कि संकीर्ण गली होने के बावजूद, क्योंकि ये रोड साइड नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ायरीनों का हौसला ऐसा रहता है कि ये लोग बड़े ही कठिनाइयों से गलियों से गुजर करके बड़ी दूर पीछे साइड में ये रास्ता है और ये विष्णुगढ़ के पिछड़ा छोर कहा जाए नावाडी क्षेत्र में उधर पड़ता है ये मज़ार शरीफ, सुनसान जगह पर। लेकिन ये चहल पहल आप देखिएगा कि बड़ा ही चाहने वाले हैं बाबा के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 3 दिन का उर्स है, उर्दू तारीख के जो शाहबान के 16 तारीख से 16, 17, 18 3 दिन ये उर्स रहता है। बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा और कुछ लोगों से मैं मिलवाऊँगा। भाई आज बताइए कि आज 100वां उर्स है दाता मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह का और बहुत ही दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सूफ़ी समुदाय जो विचारधारा है, ये विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है, ये इंसानियत की पहली विचारधारा है जिसको हम सूफ़ी विचारधारा के नाम से जानते हैं। आप देखें, ख्वाजा गरीब नवाज आए 800 साल पहले हिंदुस्तान में, और भी सूफ़ी संत आए, तो इनका उद्देश्य ज़मीन जीतना नहीं था, दिल को जीतना था। तो इन्होंने दिल को जीते और इसी का वजह है कि लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे जिस धर्म से, हम तो नहीं जानते भाई कौन। आप पीछे मुड़ के देखें, कोई टीकाधारी है, कोई टोपीधारी है, कोई पगड़ीधारी है, तो ये वजह है, इन्होंने दिल जीतने का संदेश दिए, इसलिए भीड़ आती है। पूर्व मंत्री भी यहाँ पर आए हाजिरी देने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि और हर मंगते यहाँ पे आते जिनकी ज़रूरत होती है। और ये ऐसा दरबार है, संतों का दरबार होता ही है फरियाद को सुनने का। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सामाजिक सौहार्द जेपी भाई पटेल का जो सबूत दिए, समरसता का सबूत दिए, हिंदुस्तानी तहजीब गंगा जमनी जिसको कहते हैं, उस तहजीब को इन्होंने मेंटेन किए, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं चाहूँगा ये मेंटेन होनी चाहिए हिंदुस्तान में। क्योंकि आज का जो वातावरण है, इस वातावरण को कम करने के लिए ऐसी एक्टिविटी, ऐसे दरगाह, ऐसे खानका और ऐसे मजमा लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एरिया में माना जाता है कि सबसे पुराना अगर कोई दरगाह है मज़ार शरीफ है, मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह का। अनडाउटली अगर आप सर्वे करें और आप देखें, अभी भी देखिए कितना वीरान है। तो ऐसे सुनसान जगहों पे आके आज 100 साल, तो मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बताए, उससे पहले से भी इन्होंने एक्चुअल में बसारत दी है हमारे पूर्वजों को, जिनका नाम शहामत खान था, जो हमारे लकड़ दादा कह सकते थे। उनको इन्होंने बताया कि आप हमें यहाँ पे उजागर करो। बात यही है, 100 साल तो मतलब एक हम लेयर जो लेके चल रहे उस लेयर को काउंट कर रहे हैं कि 100 लेयर तक हमने अचीव किए। अनडाउटली बहुत पुराने।
तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि विष्णुगढ़ क्षेत्र में इतने बड़े वली हैं और लोगों की मुरादें भी पूरी होती है, लोग आस्था भी रखते हैं। देखिए, जो संत समाज होता है इसका मात्र उद्देश्य होता है हृदय को साफ करना, मतलब आपके आचरण को परिवर्तित कर देना। और किस रूप में परिवर्तित कर देना? तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के रूप में इंसानियत के जन्म को बचा के रखना है, इसके वजूद को मेंटेन रखना। ये सूफीज़म का मेन थॉट्स प्रोसेस है। आप अगर सूफीज़म को पढ़ेंगे तो शायद से आपको पता चल जाएगा। तो क्या कहेंगे, यहाँ के विष्णुगढ़ के सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके ये उर्स को मनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना, मतलब हर समुदाय के लोग यहाँ पे जुड़े, बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मतलब इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक भक्ति भावना में डूब के। लोगों का सब सपोर्ट मिलता है कि नहीं? स्थानीय लोग का तो सपोर्ट आज से नहीं है, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर हैं, चाहे वो जो फंड रिसोर्सेज जहाँ से भी प्रोड्यूस होते हैं, उनका कुंभकर्णी नींद अभी तक नहीं टूट पाया साइड से। चलिए, तो क्या संदेश देंगे लास्ट में? बस संदेश यही है कि हम हिंदुस्तान के अमन चैन को बरकरार रखने के लिए हमारे पूर्वज ने भी कुर्बानी दिए हैं और हम भी अपने चरित्र से कम कुर्बानी दें। साफ़ सफाई का माहौल है, गंगा जमनी तहजीब का माहौल है, अमन शांति का माहौल है, इसको मेंटेन रखना है। क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं अपने आप को ये संदेश लेके और ये आशीर्वाद लेके कि हम शांति के पूजक हैं, हम शांति के फॉलोअर्स हैं। तो हमें अपने भाई के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने सब लोगों के साथ हमें शांति के साथ जीवन यापन करना है। जी हाँ, लेकिन एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हैं उनके लिए एक संदेश है छोटा सा कि ये गांव बहुत बड़ा है और भले ये समाज जो हम अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे संतों के दरबार में ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का भी जो बैरिकेड है उसको तोड़ देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव से कि आप कम से कम जो पानी का जो समस्या है, टॉयलेट बाथरूम का समस्या है या रहने का समस्या है, ये कुछ भी मिनिमम लेवल पे हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। और ये जो भी फंडिंग है कोई बाहरी फंडिंग नहीं है, ये भक्त लोग ही आते हैं, वही देते हैं, उसी में खर्च हो जाता है। न लाइट का यहाँ पे सॉल्यूशन है, न कुछ और है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी हमारे समाज के जो जन नेता हैं या जो समाज सेवी हैं या जो विधायक प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं या मुखिया जी हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि इस अमन शांति वाले कारवां को, इसके भविष्य के बका के लिए, फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ये एक्टिविटी को आप लोग सपोर्ट करें ताकि राष्ट्र हमारा और सुरक्षित रहता रहे। मैं असगर खान आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, यहाँ सरापा जन्नत ही जन्नत है और यहाँ का नज़ारा बड़ा ही प्यारा लगा। मैं कई सालों से यहाँ प्रोग्राम देने के लिए आ रहा हूँ और अहले कमेटी वाले जनाब असगर साहब बड़े भाई हमारे हैं और जनाब साबिर साहब और उनके जितने अहले कमेटी वाले मेम्बरान हैं, सभी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये भाई को बड़े मोहब्बत से नवाजे जाते हैं। और कई सालों से मैं इस दरबार में आ रहा हूँ। सरकार मेहरा पिया का करम है, क्योंकि मेहरा पिया से दिल यहाँ जो लगाते हैं, इसी विष्णुगढ़ में रह के वो मज़े जन्नत के पाते हैं। और तस्वुर देखना हो एकता तो विष्णुगढ़ में देखो, यहाँ हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाते हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी सरज़मीन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मेरे ये हिंदुस्तान में जो हम लोग भाईचारा जो बना के रहते हैं, पूरे भारत में जो है सारे वलियों का बसेरा है। और हिंदुस्तान में देवी देवताओं का स्थल है, कहीं मंदिर है तो कहीं मस्जिद है, कहीं मज़ार है तो कहीं धाम है। क्योंकि हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छा परिंदों की ज़ात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्योंकि अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। आज जो
आज जो ये नज़ारा पूरे हिंदुस्तान में जो कुंभ का देखने को मिल रहा है, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो गया कि कुंभ में हमारे मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों के लिए ऐसे मोहब्बतों का तोहफ़ा दिया कि अपने घर द्वार सब खोल दिया, खाना पीना दाना दिया, तो ये मस्जिदों को दरवाजे तक खोल दिया। ये नफ़रतवादियों के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है। जो नफ़रत हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं वो हमारा नहीं हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता है। हमारा है तो यहाँ के सनातन भाइयों, जो सनातनी हिंदू भाई हैं, जो कलेजे से लगाते हैं, और हमारे हिंदू भाई मुहर्रम हो या कोई भी पर्व हो मिलजुल करके मनाते हैं। क्योंकि हम अगर एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करें तो नफ़रत कभी हो नहीं सकती जज्बात में। हम अगर एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करें तो नफ़रत कभी हो नहीं सकती जज्बात में। और हो चाहे रामनवमी का जुलूस या हो मुहर्रम, आओ मिलजुल कर मनाएं एक साथ में, क्योंकि बाबा सबको बुलाते हैं, नवाजते हैं अपने करम से, और जो यहाँ आते हैं अपनी मुरादें पाके जाते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शेख इम्तियाज़ हुआ। मेरा बगोदर पांडेडी जी। ये हम यही कहेंगे, सरकार का सालाना उर्स है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सरकार का इतना नज़रो करम है कि लोग बहुत दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ आते हैं और जो भी मांगते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून शांति, हिंदू मुस्लिम सब एकता है यहाँ, सबका एक होता है और सबकी काम पूरी होती है जी।